हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई हुई है। जी हां दोस्तों, जितने भी साथी जीडी वाले हैं और वो इस बार सिलेक्शन चाहते हैं 2025 में, तो फाइनली यहां पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, देखो मैं आपको बताऊं, ये अपडेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो साथी परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कि सर मेरे तो कम नंबर हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको आज यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको सुन के आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। दोस्तों होता क्या है ना कि आप लोग ये सोच देते हैं अपने रो मार्क्स को देखने के बाद में कि भाई साहब अब तो मेरा सिलेक्शन मुश्किल है। अब देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप एक चीज सुनिए। मैं आपको पिछली बार की बात बताऊं तो 2024 की जो दोस्तों वैकेंसी थी ना, उसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में लगभग बच्चों के 20 नंबर तक बढ़े थे। कितने बढ़े थे? 20 नंबर तक। और 20 नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों ये जो आपका एग्जाम था और अब 2025 वाले में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम लेवल था वो इजी था और यहाँ पर जो रहा है वो दोस्तों मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। अगर हम अटेम्प्ट की भी बात करते हैं तो 2024 के अकॉर्डिंग 2025 का जो अटेम्प्ट है ना दोस्तों, वो काफ़ी डाउन जा चुका है। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि जो 2024 की आपकी कट ऑफ रही थी ना, अगर हम कंपेयर करते हैं 2025 से, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है यहाँ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपकी कट ऑफ दोस्तों ज़्यादा गई थी। अब देखिए आप क्या है ना, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हैं और उसको देखकर परेशान हो जाते हैं। अब ये जो यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ गई थी ना दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल था। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान के चलो आप अब एग्जाम दे के आए हो, ठीक है, और आपने क्या किया है कि 80 में से सर मेरे तो सिर्फ 50 क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है, काट पीट के मेरे कितने नंबर बन रहे हैं? सर मेरे 100 नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि जो आपकी शिफ्ट का लेवल हो मॉडरेट हो सकता है डिफिकल्ट हो, और अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों 15 नंबर, 20 नंबर या 10 नंबर तक भी मिल जाए ना, तो भाई साहब 115 हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं। और इस बार की जो कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। जी हाँ दोस्तों, अब देखो मैं आपको बताऊं तो लगभग जब आपकी वैकेंसी आई थी तो आप ये सोच रहे थे कि सर इस बार जो हमारी वैकेंसी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर अग्निवीर आर्मी की NER-GD की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एजुका जोन पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये बड़ी ही बेहतरीन बुक यहाँ पर आई हुई है। देखिए दोस्तों, इस किताब के अंदर क्या खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो यहाँ आपको मिलेगा सोल्ड पेपर, यानी बिल्कुल वही रियल पेपर जो कि एग्जाम में आया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके MCQ क्वेश्चन है, 50 प्रैक्टिस सेट है, और लगभग कोशिश की गई है कि आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाए, वो भी आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक है, तो यहां पर आप सोच सकते हैं कि भाई 50 प्रैक्टिस सेट है और 2450 से भी ज्यादा MCQ क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए इस तरीके से इसको तैयार किया गया है काफी मेहनत के बाद में, क्योंकि यहां पर देखिए आपका वही लेवल और वही चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, उन चीजों को यहां पर कवर किया गया है। काफी अच्छे सोल्यूशन है, शॉर्ट सोल्यूशन है, साथ ही एक क्वेश्चन को करवाया गया है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी 2025 में अग्निवीर आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट कंटेंट हो सकता है। इसकी जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाइए और अभी ऑर्डर कर लीजिए। दोस्तों है ना, वो पहले के मुकाबले कम है। ठीक है, अगर फॉर्म की बात करें तो ये भी पहले के मुकाबले ज़्यादा भरे गए हैं। तो इन चीज़ों को देखकर तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि जो इस बार की कट ऑफ है वो सर अब क्या जाएगी, हाई जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी दोस्तों पड़े ही आपकी 39,481 हो, बेशक से आपके 52 लाख फॉर्म भरे गए हों, लेकिन जो अटेंडेंस दोस्तों रही है वो 35 लाख के समथिंग में ही रही है। पहली बात तो यहाँ क्लियर कर लो, ये डाटा हमेशा ऐसा
ही रहता है और फॉर्म फिल हो जाने से ये क्लियर नहीं हो जाता कि भाई आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये वैकेंसी होती है ये केवल और केवल 10th पास होती है ना। अब हर साल ना जाने कितने लाखों बच्चे 10th पास कर लेते हैं या फिर उनकी एज लिमिट स्टार्ट हो जाती है। मान के चलो 2024 में कोई बच्चा ऐसा होगा जो 17 साल का होगा और वो इस वैकेंसी में 18 साल का हो गया होगा, तो उसने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इन चीजों से ये तय नहीं हो सकता कि कंपटीशन का लेवल ज्यादा हाई है, क्योंकि एसएससी जीडी में जो एज लिमिट होती है वो कम होती है, आपको भी पता है, ठीक है। अब देखो, जो कट ऑफ डिपेंड करती है उसके कुछ फैक्टर्स है। कौन कौन से फैक्टर्स है पहले वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ना दोस्तों, वो तो आपका एग्जाम लेवल ही होता है। क्या होता है भाई साहब? एग्जाम लेवल होता है। अब ये एग्जाम लेवल भी 3 तरह के होते हैं, ईजी होता है, मॉडरेट होता है और दोस्तों डिफिकल्ट होता है। अब हुआ क्या, जब आपका एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ ना, तो पहले तो आपका इजी चल रहा था। क्यों? बच्चे बोल रहे थे सर मैंने 70 कर दिए, 65 कर दिए। उसके बाद में ये मॉडरेट चला और फिर चला गया डिफिकल्ट। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें ना, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका एग्जाम रहा है, पहले इजी था। बात को समझ रहे हो? तो आपको ना इस बार ये देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे बच्चे, यानी बहुत सारे बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में भाई साहब काफी नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। ये मैं आपको लगभग 99% कह देता हूं, आप लिख के रख लो कि नॉर्मलाइजेशन में काफी बच्चों के नंबर इंक्रीज होंगे। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड है और उसका स्टार्टिंग की शिफ्टों में एग्जाम हुआ है और उसके 70 क्वेश्चन ठीक है और आपका बाद में हुआ है, बीच में हुआ है, तो आपके 60 सही है, तो आप इस चीज को क्लियर कर लो, आप भी दोस्तों 70 पर चले जाएंगे, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो शिफ्ट एनालाइज होगी, उसका एवरेज स्कोर होगा, वो सारी चीजें वहां पर देखने के बाद में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और देखो, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपके एग्जाम की जो कट ऑफ जाती है, वैकेंसी। अब वैकेंसी में दोस्तों ज्यादा आपका उतार चढ़ाव नहीं है, लगभग नॉर्मल वैकेंसी है, ठीक है। आप मान सकते हैं कि 39,481 वैकेंसी है। तो इसमें आप ये भी तो मानो कि पहले जो बच्चा 46,000 वाला था ना, उसने भी फॉर्म फिल किया था, तो वो तो निकल गया बाहर। क्यों? वो एग्जिट हो गया। क्यों हो गया दोस्तों? उसने स्किप कर दिया पेपर को या छोड़ दिया। लेकिन मेरे भाई, जो ये 46,000 में से मैं लगभग इसको मानूंगा 23,000 जो ऐसा बच्चा था, अगर वो यहाँ पर पेपर दे देता तो आपकी कट ऑफ को इंक्रीज कर देता। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बात का आपको भी पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में हर साल बहुत सारे बच्चे एज ओवर हो जाते हैं, ठीक है। तो 46,000 वैकेंसी थी, क्योंकि जब आपके 2025 के इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे थे तो ये वैकेंसी आपकी क्लियर नहीं हुई थी, ये प्रोसेस में थी। तो इन बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया होगा जिसकी यहाँ पर एज लिमिट होगी। तो मैंने इस आंकड़े को यहाँ पर 23,000 ले लिया, 50% ले लिया, ठीक है। मैंने सोच लिया कि ये 50% बच्चा ऐसा था या तो कहीं और सेलेक्ट हो गया या इसकी एज लिकट गई, लेकिन 23,000 बच्चा फिर भी ऐसा बचता जो कि यहाँ पर आपको दिक्कत करता, और 39,481 ही वैकेंसी थी। बात को समझ रहे हो? तो ये बच्चा आउट हो गया, क्योंकि इसका तो सिलेक्शन हो चुका था, जब आपका एग्जाम चला वहां फाइनल मेरिट लग गई, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। बाकी मैं आपको बताऊं, अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी में है ना और आप 60 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो भाई साहब आप सेफ हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। प्लस माइनस 3 क्वेश्चन यहां पर करके चलना। ओबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो जो भी साथी यहाँ पर 57 क्वेश्चन के आसपास है वो सेफ है। एससी वाला 55 क्वेश्चन पर सेफ, और दोस्तों लगभग एसटी वाला 52 क्वेश्चन के आसपास अपने आप को सेफ मान सकता है। जो फीमेल कैटेगरीज हैं वो इसी में से दोस्तों अपना -4 क्वेश्चन करके चल लेना, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।